चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक नए वीडियो के साथ हार्दिक स्वागत है। देखिए, एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो आपके लिए लाना था, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा तबीयत कुछ ज़्यादा ही अस्वस्थ होने के कारण 2 दिन लेट हो गया। लेकिन पुनः आपकी सेवा में आज जो वीडियो लेकर आए हैं वह है कि बीपीएससी के द्वारा जो विद्यालय अध्यापक की भर्ती की फॉर्म भरवानी है 15 तारीख से, तो उससे पहले बीपीएससी ने डेमो फॉर्म भरवाने का फैसला किया। और यह डेमो फॉर्म जो भरा रहा है वह आपको 10 जून से लेकर और 13 जून तक बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के सभी संवर्गों के लिए जो फॉर्म फिलअप कराना है उसका पहले डेमो फॉर्म भरवाया जा रहा है आपके अभ्यास के लिए, कि आप अभ्यास कर लें कि कैसे फॉर्म को भरना है। और यह डेमो फॉर्म भरने के बाद आपसे फाइनल ओरिजिनल फॉर्म 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक भरवाया जाएगा। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर बीपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा यह डेमो फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है और कैसे भरना है, फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया क्या है। एक एक इसमें जो है स्टेप को हम लोग देखेंगे कि कैसे आखिर जब ओरिजिनल फॉर्म भरेंगे तो हम लोग फॉर्म को भरने का काम पूर्ण करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, कैसे फॉर्म भरा जा रहा है और यह डेमो फॉर्म को लेकर क्या क्या बातें चल रही हैं उस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो यदि आपने अब तक अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे भी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित एक एक लेटेस्ट अपडेट की सूचना आप तक मिलती रहे। और साथ ही बिहार में यह जो शिक्षक भर्ती हो रही है इसके सभी संवर्गों की तैयारी से संबंधित वीडियो भी आप तक मिलता रहे। तो देखिए, एक तरफ जहां बीपीएससी के द्वारा कहा जा रहा है कि हम यह जो डेमो फॉर्म भरवा रहे हैं यह ओरिजिनल और फाइनल जो ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाएगा उसमें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, हम इसलिए भरवा रहे हैं। जबकि कई सारे नियोजित शिक्षकों के द्वारा या शिक्षक संघों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है, ग्रुपों में मैसेज फैल रहा है कि सरकार जो है बीपीएससी से डेमो फॉर्म भरवा रही है ताकि कोर्ट में यह बता सके कि कितने नियोजित शिक्षक फॉर्म भरने के लिए उत्सुक हैं या कितने लोग भर रहे हैं और हमारे नियमावली के विरोध में नहीं है, इसलिए सरकार अपना बेस बनवाने के लिए भरवा रही है। लेकिन मेरा जो आकलन है उस आकलन के अनुसार इन दोनों में कोई रीज़न नहीं है, जबकि इसका रीज़न यह हो सकता है, यह मेरा व्यक्तिगत आकलन है, आप भी इस पर अपना विचार रख सकते हैं, कि बीपीएससी ने चूँकि यह बहुत ही पेचीदा फॉर्म है और बहुत ही कॉलम है, बहुत किस्म का डॉक्यूमेंट लेना है और हमेशा नियमावली में बदलाव होते रह रहा है, यहाँ तक कि वैकेंसी आ गई है और 15 जून से इसमें अप्लाई होने वाला है। जबकि आज का न्यूज़ है कि आपके रिक्ति में भी अभी गलती है और उसके सुधार के लिए हो सकता है रिक्ति घट भी सकती है, प्रमोशन वाले सीटों को भी इसमें जोड़ दिया गया है, तो एक और रिक्ति भी अभी गलत है। इसलिए बीपीएससी ने, चूँकि यह बहुत ही लंबा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने वाला है, इसलिए चूँकि यह अपना टेस्टिंग कर रहा है कि आखिर जब हम इतने लाख लोगों का फॉर्म भरवाएंगे तो हमारा वेबसाइट जो है कितना काम करेगा और कैसे यह जो है कैच कर रहा है या आंकड़ा को संग्रहित कर पा रहा है कि नहीं। तो बीपीएससी आयोग अपने वेबसाइट को, अपने वर्जन को चेक कर रहा है कि हम जो है फॉर्म भरवाएंगे वह कितना सक्सेसफुल होगा। क्योंकि अभी कोर्ट में मामला गया है, तो अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, गर्मी की छुट्टी में कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई होनी नहीं है, तब तक फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और जिन लोगों ने मन बनाया होगा भरने का वे लोग भरेंगे, जिनको नहीं भरना होगा नहीं भरेंगे। ये आपके अपने जो है अपने हित पर निर्भर है, अपने स्वविवेक से आपको फैसला लेना है। तो आगे हम लोग इन सब बातों को छोड़कर देखते हैं कि कैसे आखिर इसमें डेमो फॉर्म को भरना है। हूबहू ओरिजिनल जब फाइनल फॉर्म भराएगा 15 जून से, तो वैसे ही फॉर्म को भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है कि onlinebpsc.bihargovernment.in पर आप जाएंगे, यह जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। onlinebpsc.bihargovernment.in पर जाएंगे या बीपीएससी के भी वेबसाइट पर जो जाएंगे, जो बीपीएससी का अपना वेबसाइट है उसका यह ऑनलाइन लिंक का वेबसाइट है, जबकि उसका जो अपना वेबसाइट है उस पर भी आप ऑनलाइन अप्लाई पर जाके क्लिक करेंगे तो इसी पेज पर आएंगे, या ऑनलाइन
upsc.bihar.gov.in पर जैसे ही आप खोलेंगे तो सबसे पहले यह दिखाता है, लॉगिन वाला पेज दिखाता है। तो इसमें वे लोग ही लॉगिन करते हैं जिनका किसी फॉर्म में रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है, या आप भी जब इसमें रजिस्ट्रेशन का काम पूर्ण कर लेंगे तब आप इसमें भरेंगे। जबकि जब नया फॉर्म फिलअप होना होगा तो जस्ट उसके नीचे यह आएगा। तो यह कॉलम जब आएगा तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा 26/2023। अभी डेमो है तो डेमो दिया हुआ है। यहाँ एक एग्जामिनेशन नेम रहेगा और स्टार्ट डेट जो 10 तारीख है सो 15 तारीख रहेगा। ये जो एंडिंग डेट है 13 सो 12/7 रहेगा। यहाँ विज्ञापन रहेगा, यहाँ कैसे फॉर्म भरना है उसका इंस्ट्रक्शन रहेगा और यहीं पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक करते यह पेज खुल जाएगा। तो यह पेज जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज है। इसमें आपसे कैंडिडेट का नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका जो नेम है इसमें भरना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम सभी कैपिटल लेटर से भरेंगे। हालांकि आप स्मॉल लेटर भी भर कर इंटर करेंगे तो वह कैपिटल में लेता है, लेकिन आपको कैपिटल लेटर इसमें मान्य होगा। और यह डेमो जो लिखा हुआ है यह सब ओरिजिनल में बदल जाएगा, लिखा रहेगा। विवाहित महिला के लिए जो है हस्बैंड नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है। आईडी कौन सा आप दे रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या डीएल दे रहे हैं तो आपको आधार कार्ड देना है। आधार कार्ड जब आप देंगे तो 200 रुपये बायोमेट्रिक एक्स्ट्रा फीस लेने की जो बात है वह आपका नहीं लगेगा। तो आधार नंबर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा 12 डिजिट का। जब आप अपना आधार नंबर इंटर करेंगे तो आपसे आधार का पीडीएफ अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। दोनों पेज का आप पीडीएफ बना के, कोई भी पीडीएफ जो भी इसमें मांगा जा रहा है वह 100 KB से कम का होना चाहिए। 100 KB से कम का पीडीएफ आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो यस आप करेंगे। उसके बाद पूछेगा आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यस। जैसे ही यस आप यहाँ पर करेंगे आपसे आवासीय प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कैसे जिस कॉलम को यस हम लोग अगर करेंगे तो उसमें जो है आपका उस चीज़ का सर्टिफिकेट नंबर और उसका पीडीएफ अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा। आगे भी उसको हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद पूछा जा रहा है कि किसी आप मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो यस आप करेंगे तो आपको बताना होगा कि EWS हैं, कि SC हैं, कि ST हैं, कि EBC हैं, कि BC हैं। नो यदि आप करेंगे तो ये सब हट जाएगा। उसके बाद आपको अपनी वैवाहिक स्थिति बताना है, जेंडर बताना है। उसके बाद आप यदि फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो वह सब आपसे पूछेगा। दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो वह सब पूछेगा। उसके बाद यदि नियोजित शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं तो उनसे पूछेगा यस नो। अगर आप यस इसमें करते हैं तो क्या क्या मांगा जाएगा वह सब आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपने जो है सीटेट बीटेट एस्टेट किया है या 2012 से पूर्व के नियुक्त नियोजित शिक्षक हैं तो आपने दक्षता परीक्षा दिया है, वह सब पूछा जाएगा। बीएड डीएलएड इत्यादि डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन में। और बाद में जो है जब सारा डिटेल आप भर लेंगे डेट ऑफ बर्थ के बाद आप दोनों एड्रेस भर लेंगे, परमानेंट एड्रेस और पत्राचार का एड्रेस। आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है, यस कर देंगे तो आपको ईमेल और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करना होगा। तो ईमेल आईडी जो देंगे उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ एंट्री करेंगे। मोबाइल नंबर जो देंगे उस पर OTP जाएगा, उसको यहाँ एंट्री करेंगे। कैप्चा कोड जो यहाँ दिया रहेगा उसको यहाँ पर एंट्री करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जिन जिन बिंदुओं को आप यस करेंगे तो क्या क्या मांगेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तो दे ही देंगे। फादर्स नेम हो गया। वैवाहिक में जो है जो महिलाएं होंगी वो अपना हस्बैंड नेम दे देंगी, मदर्स नेम दे देना है। सिलेक्ट आईडी टाइप, जैसे ही आधार नंबर देंगे आधार नंबर मांगेगा और अपलोड कराएगा आपसे आधार का PDF। उसके बाद जैसे ही आप अपना डोमिसाइल बिहार यस करेंगे तो यस करते आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, यानी आपने जो आवासीय प्रमाण पत्र बनाया है उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है। इशू डेट देना है कि किस डेट में वह इशू हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप आगे इसमें आप बढ़ेंगे आपसे निवास प्रमाण पत्र का PDF, ये भी 100 KB से कम का होना चाहिए, इसको अपलोड करना है। जैसे ही आप आरक्षण कैटेगरी का दावा करेंगे यस आप यदि करते हैं तो आप EWS या SC या ST EBC BC किसी में जब सिलेक्ट करेंगे तो आपसे उसका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। यानी जिस आरक्षण कैटेगरी का आप
आपके पास प्रमाण पत्र है उसका आप सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, किस डेट में इशू हुआ है उसको दीजिए, और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। यानी EWS SC ST EBC BC जिसमें आप आते हैं वह यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे फ्रीडम फाइटर के आप आश्रित हैं, पोता पोती नाती नातिन के लिए जो आपको आरक्षण मिलता है, यदि उसमें आप टिक करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसका PDF अपलोड करना है। यदि नो में आप टिक करते हैं तो इसको नहीं मांगेगा आपको। वैसे ही दिव्यांग के लिए आपको जो है, जब दिव्यांग के लिए आप इसमें यस करेंगे तो आपसे सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट मांगेगा और साथ ही साथ मांगेगा कि आपने किस चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से बनवाया है, जैसे PMCH, DMCH या JLMCH, SKMCH, इस सब का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको टिक करते हैं सब इसमें लिस्ट आता है, उस लिस्ट से किसी एक कॉलेज को जिससे आप बनवाए हैं उस कॉलेज को आप सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप दिव्यांग कैटेगरी में नहीं हैं तो आप यहीं पे सीधे जब नो करेंगे तो ये सब ऑप्शन आपसे नहीं मांगा जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद जब आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर जब आएंगे तो एक्स सर्विसमैन के कॉलम में नो यदि करेंगे तो ये हट जाएगा। यस करेंगे तो उसका भी आपसे सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और अपलोड करने के लिए कहेगा। यदि पंचायती राज शिक्षक हैं और फॉर्म भर रहे हैं तब आपसे किस आप पोस्ट पर कार्यरत हैं, अपने स्कूल का नाम लिखना है, किस ज़िले में आप कार्यरत है उसको भरना है। और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट नंबर में या तो NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाए हैं तो उसका नंबर, या आपका ज्वाइनिंग लेटर जो नियुक्ति पत्र है उसका नंबर भरना है और इशू डेट भरना है, और उसका भी PDF 100 KB से कम बना करके आपको अपलोड करना है। यदि आप नियोजित शिक्षक नहीं हैं, फ्रेश अभ्यर्थी हैं, तो जैसे ही आप नो पर टिक करेंगे ये सब कॉलम हट जाएगा। अब आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे यह सब रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर ही आएगा। फॉर्म भरने में बहुत सारा कॉलम है, फॉर्म भरने में समय लगना है, तो आप इसको देखेंगे कि आप पात्रता परीक्षा पास किए हैं। तब पात्रता पर जैसे ही आप टिक करेंगे वैसे ही आएगा कि आप CTET पेपर 1, BTET पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए पास हैं, या बिहार स्टेट जो 9 to 10 के लिए है वह आप पास हैं, कि बिहार स्टेट पेपर 2 पास हैं जो इंटर के लिए आप बहाल होने वाले हैं वह मांगा जाएगा। साथ ही साथ आप माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण हैं कि किसी अन्य वर्ष में उत्तीर्ण हैं, या आप +2 के लिए जो पेपर 2 में उत्तीर्ण हैं वह माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण हैं, या 22 में जो कॉमर्स का हुआ है उसमें उत्तीर्ण हैं, या किसी अन्य साल उत्तीर्ण हैं। और जैसे ही यदि आप 2012 से पूर्व नियोजित शिक्षक हैं और फॉर्म को भर रहे हैं तब पात्रता को नहीं सिलेक्ट करके आप दक्षता को सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे ही आपसे यहाँ पर कॉलम पूछा जाएगा, 3 कॉलम देकर पूछा जाएगा कि आप किसके लिए दक्षता पास हैं, 1 to 5 के लिए हैं कि 6 to 8 के लिए हैं, कि आप हाई स्कूल के लिए दक्षता पास हैं, और आपका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट यहाँ भी मांगा जाएगा और यहाँ भी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें भी आपको, यदि आप किसी 2 कैटेगरी में या 3 कैटेगरी में फॉर्म भरने वाले हैं और आपके पास इसमें से 2 या 3 या 1 जितना भी आपके पास अर्हता हो उसको आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, आपने BEd DLEd क्या किया है उसको आप दे देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर देंगे कि दक्षता का, तो जैसा कि हमने बताया कि 1 से 5, 9 से 10 या 11 से 12 किसके लिए आप उत्तीर्ण हैं, दक्षता के जो है संदर्भ में सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही आप BEd इत्यादि को चुनिए, डेट ऑफ बर्थ चुनिए, या आप जब पात्रता परीक्षा का भी जब आप उसमें सेलेक्ट करेंगे तो 1 to 5 या 9 to 10 या आपको 10+2 के लिए आप पेपर 2 में उत्तीर्ण हैं वह भी अपलोड करने के लिए, और सारा डॉक्यूमेंट 100 KB से कम का अपलोड करना है। उसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अपलोड करना है। बिहार से बाहर का यदि आप परमानेंट एड्रेस देंगे तो आपको किसी भी प्रकार का छूट तो नहीं मिलता है, इसमें फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ बिहार के निवासी के लिए फॉर्म है। इसमें न्यूनतम अर्हता में बिहार राज्य के आप अस्थायी निवासी हो मांग की गई है, इसलिए बिहार के ही कैंडिडेट इस फॉर्म को सिर्फ फिलअप कर सकते हैं।
अब जैसे कि मान लीजिए आप 1 to 5 के लिए सीटेट या बीटेट पेपर 1 पास हैं, तो यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, इशू डेट मांगा जाएगा और अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इन सब सारे डिटेल को यदि आप तीनों कैटेगरी पास हैं, यानी आप 1 to 5 और 9 to 10 और 11-12 के लिए आप पास हैं, तो आपको तीनों का डिटेल यदि भरना है तो तीनों का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और आपको तीनों का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा रजिस्ट्रेशन में। इन सारे ब्यौरा को जैसे ही आप भरेंगे या पेज भरने के बाद यहाँ नीचे जैसा कि मैंने बताया कि आपको ईमेल आईडी और उस पर मंगाए गए आपको OTP को यहाँ भरना है, मोबाइल नंबर और उसका OTP, यानी ईमेल और मोबाइल नंबर आपको एक्टिव स्थिति पास में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और जो कैप्चा कोड यहाँ आएगा वह कैप्चा कोड यहाँ इंटर करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप एक बार चेक करके जैसे ही सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन होते एक ऐसा मैसेज आएगा। जब ऐसा मैसेज आएगा यानी आपको यहाँ डियर कैंडिडेट लिखा हुआ आएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा आएगा। इसी यूज़र नेम हमने इसको हटा दिया है, किसी और का था तो उनका इसमें डिटेल्स हमने हटा दिया है। जब आप भरेंगे तो आपका यहाँ आएगा यूज़र नेम आएगा और पासवर्ड आएगा। इसी यूज़र नेम और पासवर्ड को आपको नोट करना है और भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि चाहे आगे की जो भी सूचना हो एडमिट कार्ड निकालने से लेकर रिजल्ट इत्यादि तक आपको या फाइनल सबमिट किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म इत्यादि इसी यूज़र नेम और पासवर्ड से प्रिंट आउट होगा। तो जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मैसेज आएगा वह यूज़र नेम यहाँ पर एंट्री कीजिए, पासवर्ड एंट्री कीजिए और इस कैप्चा कोड को जो आएगा यहाँ पर इंटर कीजिए और लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा पेज खुलेगा। आपने पूर्व में भी फॉर्म भरा होगा BPSC का तो ऐसा देखा होगा, ऐसा पेज खुलता है। इसको हमने ब्लर करके हटाया है। यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा होगा कैंडिडेट नेम, यहाँ पर फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर इत्यादि जो आप भरे होंगे सब यहाँ शो करेगा। मैंने हटाया है लेकिन यहाँ पर आपका शो करेगा, रजिस्ट्रेशन डेट शो करेगा। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन आपने फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ पर लिखेगा कि यू हैव नॉट फिल्ड अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिटन, यानी आपने अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया है। पासवर्ड जो आएगा वो अगर आपको भारी लगे तो यहाँ से जाके आप पासवर्ड नया चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको अब आपका जब रजिस्ट्रेशन हो गया तब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे यह पेज खोलना शुरू हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जितना भी पेज खुलेगा उस सभी पेजों को आपको 20 मिनट में ही कंप्लीट कर लेना होगा। यदि 20 मिनट में आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अन्यथा फिर से शुरू से आपको भरना होगा। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन आपको फिर से भरना होगा, शुरू से भरना होगा। रजिस्ट्रेशन आपका वहीं रहेगा लेकिन यह पेज हमेशा आ जाएगा, इसलिए आपको कोशिश करना है कि 20 मिनट में फॉर्म भरने का काम कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर ब्लर करके हमने हटाया है। यहाँ जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया होगा नाम, पिता का नाम इत्यादि, ये सब यहाँ पर शो करेगा। कुछ चीज़ें नहीं शो करेंगी, जो पूछा जाएगा फिर से आपसे भरने के लिए वह सब यहाँ भरना है। और शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के बारे में कुछ फिर से पूछा जाएगा, उसको भरना है। बाकी चीज़ इसमें जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया है वह यहाँ पर खुद से फिर से दिखाने लगेगा। सेल्फ आईडी इत्यादि, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि आपसे बताने लगेगा। और वह सब बताने के बाद क्या करेगा कि यहाँ पर यदि आप सब कुछ जब आपका शो करने लगेगा, यहाँ पे एड्रेस इत्यादि जो आपने दिया है वह सब शो करने लगेगा और वैवाहिक स्थिति इत्यादि यहाँ शो करेगा। और आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन देगा, उस बटन पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट बटन जैसे ही आप करेंगे तो नेक्स्ट बटन करने के बाद आपको फिर यह पेज जब आएगा तो इस पेज में आपको करना है कि पात्रता, दक्षता इत्यादि का जो आएगा वह डिटेल आपसे मांगा जाएगा, वह भर लेना है। आप जो अप्लाई कर रहे हैं वह पोस्ट अप्लाइड फॉर क्लास 1 to 5 के लिए कर रहे हैं या 9 to 10 के लिए कर रहे हैं या जो है आप 11-12 के लिए कर रहे हैं या किसी 2 के लिए, 3 के लिए कर रहे हैं, वह सब यहाँ पर भरना है। आपको सिलेक्ट पोस्ट का जो है प्राथमिकता भरना है। यदि आप किसी 2 पोस्ट या 3 पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता देना है कि सबसे पहला मेरिट आप किस में बनाना चाहते हैं, दूसरा किस में, तीसरा किस में। आप इसको किसी एक को जो है आप पहले ऊपर प्रायोरिटी दीजिए कि मेरा फर्स्ट मेरिट
जो है +2 के लिए या हाई स्कूल के लिए बनेगा। अगर उस मेरिट में नहीं आते हैं तो और जिसके लिए हम भरे हैं उसमें बनेगा। तो पोस्ट की भी प्रायोरिटी यहाँ मांगी जा रही है। और पोस्ट की प्रायोरिटी देने के लिए तो पोस्ट की प्रायोरिटी उनको भरना है जो किसी 2 संवर्ग या 3 संवर्ग के लिए भरेंगे उनको। जो 1 संवर्ग के लिए भरेंगे उनको पोस्ट की प्रायोरिटी नहीं देनी होगी, क्योंकि एक ही पोस्ट के लिए जब फॉर्म भरेंगे तो मेरिट स्वाभाविक है कि एक ही पोस्ट के लिए उनका बनेगा। उसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट का जो है प्राथमिकता मांगा जा रहा है कि यदि आपका मेरिट बनता है तो 3 डिस्ट्रिक्ट का आप नाम दीजिए जिसके प्राथमिकता के आधार पर, आपके मेरिट के आधार पर वह जिला आपको आवंटित किया जाएगा। तो आप अपने सुविधा अनुसार 3 जिले का नाम दीजिए कि मेरिट के अनुसार यदि हाई मेरिट आता है आपको तो आपको फर्स्ट चॉइस या सेकंड और नहीं तो थर्ड चॉइस आपको मिलेगा। अगर यह तीनों चॉइस आपके मेरिट के अनुसार नहीं मिलता है तो अल्फ़ाबेटिकल डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किया जाएगा, लेकिन आपसे 3 डिस्ट्रिक्ट प्राथमिकता के लिए मांगा जा रहा है। उसके बाद उम्मीदवार का पहचान चिन्ह मांगा जाएगा। और इस बार जो फ़ोटो इत्यादि जो मांगा जा रहा है तो फ़ोटो जो है वेबकैम से कैमरा ऑन करके कैप्चर करना है। डायरेक्ट फ़ोटो वेबसाइट आपका लेगा, आपको किसी प्रकार का फ़ोटो स्कैन इत्यादि करके नहीं अपलोड करना है, डायरेक्ट खींचेगा। यदि ठीक से फ़ोटो नहीं आता है रीटेक कीजिए। जब यहाँ फ़ोटो शो करेगा, आपको लगे कि यह फ़ोटो ठीक आया है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए तो वह फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड कीजिए, उसके बाद हिंदी सिग्नेचर अपलोड कीजिए। जो इमेज अपलोड करना है वह 25 KB का होना चाहिए और जो आपका सिग्नेचर होगा वह 15 KB का होना चाहिए। और यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि मैंने जो भी निर्देश है आयोग का उसको पढ़ लिया है और इस निर्देश से मैं सहमत हूँ। और उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रीव्यू जो दिया हुआ है तब प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि हमने जो फॉर्म भरा है किसी प्रकार की गलती नहीं ना है। और यह टोटल काम आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन के बाद। रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा तो फॉर्म फिलअप के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। और यदि यह इस 20 मिनट में आप फॉर्म भर लिए तो उसके बाद आप चेक करके फाइनल सबमिट जब करेंगे, यहाँ पर जो आ रहा है फाइनल सबमिट, तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। उससे पहले चूँकि यह डेमो है इसलिए इसमें फ़ी का जिक्र नहीं है, लेकिन जब आप ओरिजिनल फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको फाइनल सबमिट करने से पहले आपसे फ़ी लिया जाएगा, जो आपको जनरल इत्यादि के लिए 750 रुपये रखा गया है। बाकी SC ST और महिला के लिए 200 रखा गया है। और जिनके पास आधार नहीं होगा बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा। तो वह फ़ी भी आपको भरना होगा, तब आपको फाइनल सबमिशन मांगा जाएगा। फाइनल सबमिशन से पहले ओरिजिनल फॉर्म में आपसे फ़ी भी जमा कराया जाएगा। तो आपका स्टेप है कि सबसे पहले आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे, लिंक को खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म फिलअप करना है, फ़ी पेमेंट करना है और फाइनल सबमिशन करना है। और जब आप फाइनल सबमिशन कर देंगे तो पुनः आप जो है ऐसे पेज पर आएंगे लॉगिन करके, और यहाँ पर दिखाएगा कि आपका फॉर्म जो है ऑलरेडी फिलअप हो चुका है और प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। तो आप हार्ड कॉपी को भेजना नहीं है, लेकिन भरे गए फॉर्म को आप प्रिंट आउट करा के भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय आपसे एडमिट कार्ड और भरे हुए फॉर्म की मांग की जाती है। इसलिए आगे इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा। आगे भी जब ओरिजिनल फॉर्म भरा जाएगा या इस बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित जो भी छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसकी हर सूचना आप तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। एवं साथ में सभी जो है संवर्गों की तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और विद्यालय अध्यापक सेक्शन को खोलकर हमेशा देखते रहें। उसमें जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है उसका वीडियो एवं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी से संबंधित वीडियो, यानी बिहार विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित हर अपडेट एवं तैयारी का वीडियो वहां पर उस सेक्शन में आपको मिलेगा। और साथ ही यदि हमारे टेलीग्राम चैनल आप DS मिश्रा ऑफिशियल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाएं। वहां पर भी आपको क्विज इत्यादि एवं परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। और यदि आप अब तक आपने अपने YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़ पाए हैं तो जो है जितना जल्दी हो सके चैनल से जुड़ जाएं, ताकि बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक पहुंच सके। और कोई भी वह ज़रूरी खबर जिस एक खबर के जानकारी के अभाव में आपकी कोई गलती हो सकी है उससे आप वंचित न रह पाएँ, इसलिए चैनल से सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक चैनल से जुड़ें एवं
जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि आपके लिए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।